बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल होली यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह क्विक चेक 11.2 करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्विक चेक 11.2 करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई डू ब्रांच अल्केन्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन स्ट्रेट चेन अल्केन। हमने बात की थी कि स्ट्रेट चेन अल्केन जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और ब्रांच चेन अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ये हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन में पढ़ा था। अब ऐसा क्यों होता है? सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन इज डिटरमाइंड बाय स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बिटवीन द मोलिक्यूल्स। जैसे हमारे पास एक ये मिथेन है CH4 और एक ये मिथेन है CH4। इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा किसी भी अल्केन का। अब उन्होंने कहा है द ब्रांच अल्केन हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन स्ट्रेट चेन अल्केन बिकॉज दे हैव स्मॉलर सरफेस एरिया फॉर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ब्रांच अल्केन की तो वो कुछ इस तरह होती है। सपोज इस तरह उसके साथ ब्रांचेस होती हैं, एक कार्बन के साथ दूसरे कार्बन ने ब्रांच बनाई होती है। अगर स्ट्रेट चेन की बात करें तो वो इस तरह होती। तो अगर इसने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करनी तो वो यहां से भी कर सकता है, इस कार्बन से भी, इस कार्बन से भी, इस कार्बन से भी और इस कार्बन से भी। चारों तरफ इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन के लिए दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। इसी तरह इसके पास कोई दूसरा मॉलिक्यूल इस तरह होगा तो ये चारों तरफ से जो है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन शो कर सकता है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये सिर्फ इस कार्बन से, इस कार्बन से और इस कार्बन से अट्रैक्शन शो कर सकता है। ये जो कार्बन जिनके साथ ब्रांच लगी हुई है उस कार्बन के साथ ये अट्रैक्शन शो नहीं कर सकता। यानी वो इस कार्बन की ऊपर वाली साइड से तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन शो कर सकता है, लेकिन इस कार्बन की नीचे वाली साइड पे तो कोई और कार्बन है, उधर से अट्रैक्शन शो नहीं कर सकता। सो इसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा अट्रैक्शन के लिए दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए। सो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम हो जाता है। इस वजह से एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो अट्रैक्शन होती है ना उसको कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सो जितना सरफेस एरिया कम होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। इसलिए ब्रांच अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और स्ट्रेट चेन अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्वेश्चन बी है, एक्सप्लेन व्हाई अल्केन्स हैव अ टेट्राहेड्रल शेप। अल्केन्स की टेट्राहेड्रल शेप क्यों होता है? हमने शेप ऑफ अल्केन में पढ़ा था कि जो अल्केन है उनकी शेप टेट्राहेड्रल होती है। ऐसा क्यों होता है? हमने पढ़ा था जो अल्केन है वो sp3 हिब्रिडाइजेशन करता है, तो इस वजह जो भी sp3 हिब्रिडाइजेशन करता है उसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। सो ये भी रीजन लिख सकते हैं, अल्केन हैव अ टेट्राहेड्रल शेप बिकॉज द कार्बन एटम आर sp3 हिब्रिडाइज। इसके अलावा आपने ये रीजन लिखनी है कि जो अल्केन है हैव टेट्राहेड्रल शेप अराउंड ईच कार्बन एटम बिकॉज हर कार्बन एटम की टेट्राहेड्रल शेप होती है बिकॉज दी फोर सिंगल बॉन्ड रिपेल ईच अदर एंड अरेंज देमसेल्फ एज फार अपार्ट एज पॉसिबल टू मिनिमाइज रिपल्शन। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ मिथेन की, तो उसमें सेंटर पे कार्बन और चारों तरफ 4 हाइड्रोजन होते हैं। ये भी इधर भी हाइड्रोजन एक आएगा, इधर भी एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे? एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, टोटल 4 होंगे। चारों जो होंगे वो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और एक दूसरे को दूर दूर करने की कोशिश करेंगे। जब जितना ज्यादा दूर करेंगे ना उतना ही ज्यादा इनके लिए अच्छा। सो इतना वो दूर कर देते हैं कि आपस में जो रिपल्जन है वो कम हो जाए और एंगल बना दे 109.5। रिपेल करते हैं एक दूसरे को और अरेंज कर लेते हैं इस तरह कि वो दूर दूर हो जाए और जो रिपल्जन है वो कम हो जाए, जिसकी वजह से उनकी अरेंजमेंट में बॉन्ड एंगल आता है 109.5। 109.5 एंगल आने की वजह से उनकी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल हो जाती है। सो जो भी कार्बन होता है अल्केन का उसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। देन है ड्रा द शेप ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोपेंटेन। सिंपल सी साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोपेंटेन की शेप ड्रॉ करनी। सो साइक्लोप्रोपेन की पहले ड्रॉ करते। प्रोपेन मीन 3 कार्बन, साइकिल का मतलब साइकिल 1 2 3। साइकिल में हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन होते हैं। सो ये बन गई शेप ऑफ साइक्लोप्रोपेन और जो इसकी शेप है उसका नाम है ट्राइएंगल। ये का एक बिल्कुल ट्राइएंगल की शेप है। सो साइक्लोप्रोपेन की शेप होती है ट्राइएंगल। अब हम साइक्लोपेंटेन की बनाते हैं। अगर हम साइक्लोपेंटेन की सिंपल शेप बनाए ना तो 5 कार्बन होते हैं।
पेंटेन का मतलब 5 कार्बन, हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन। लेकिन एक्चुअली में पेंटेन की शेप ऐसी नहीं होती, होते 5 कार्बन ही, उसकी शेप होती है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। इस तरह पहले इनको आपस में मिला लो, 1 कार्बन इधर आ जाता है इस तरह, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लग जाते हैं। तो इसकी शेप बिल्कुल इनवेलप की तरह होती है, इसलिए इसकी शेप का नाम है इनवेलप शेप। सो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।